नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कैसे इंडिया में लोग छोटे मोटे प्रॉब्लम का हल अजीब तरीके से ढूंढते हैं। जैसे पानी नहीं आ रहा, टंकी चेक करो, बिजली गई, इन्वर्टर। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर्स, डिजिटल यूपीएस और बैटरीज फुल चालू करो। और सबसे दिलचस्प जो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जिंदगी में मुश्किल आ रही है तो चलो धर्म बदल लेते हैं। हाँ सीरियसली, लोग सोचते हैं कि अगर वो अपना धर्म बदल लेंगे तो मानो सारी परेशानियां हवा हो जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे धर्म बदलते ही ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। Wait a minute. एक में आते हैं। हर संडे को वीरेंद्र डेविड जी वीरेंद्र डेविड हर संडे को बाकी दिन भी कोई दिन छुट्टी पड़ जाए तो ये तो वहाँ पे रहते हैं। बाकी लोग सेक्टर में भी कुछ लोग हैं जो कि ये पे आ करके वहाँ सत्संग कराते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में किसी ने डेथ कर गया था तो इन्होंने मना कर दिए। ये बोले हम प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं, ठीक है जी। इनका बाहर से ब्लैक मनी खूब ढंग से आता है, ब्लैक मनी खूब थोड़ा बहुत नहीं खूब ढंग से आता है। हमें परिवर्तन करने के लिए कहते हैं तुम 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले लो, धर्म परिवर्तन करो और करियर में प्रमोशन मिल जाएगा। क्योंकि जाहिर है भारत में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन की सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में कुछ कमी है। नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए है क्योंकि आप गलत धार्मिक स्थल पे जा रही थी। मतलब बस एक पे स्पॉट बदल लो तो फिर देखो लाइफ का मेकओवर हो जाएगा और फिर जिंदगी में मजे ही मजे। डिम लाइट थोड़ी जगह जगह, अरे इसकी बैड की मजे मजे, इसकी बैड की मजे मजे। अब बात करते हैं इस कन्वर्जन क्रेज की जो देश में फैल रहा है। हमारे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो अपना धर्म बदल लेंगे तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे अरे मेरे पास बहुत कर्जा है तो मैं चलो धर्म बदल लूंगा और अचानक ही मेरे बैंक बैलेंस अंबानी से भी ज्यादा हो जाएगा। कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। जी हाँ, ये लोग सच में सोचते हैं। वास्तविक तौर पे कुछ नहीं बदलता। एकमात्र बदलाव यह होता है कि आपका नाम बदल सकता है और शायद आपकी पूजा का स्थल भी बदल सकता है। अगर आप मेल हो तो आपका एक चीज और बदल सकती है, तो है आपका स्वागत है अल्टीमेट कन्वर्जन पैकेज में। आप धर्म बदल लीजिए और हम आपको जन्नत में देंगे आपको 100 गज का प्लॉट। Real estate. A church in Mexico is inviting people to buy a plot of land in heaven for $100 per meter. Would you recommend a plot of land for only $100 in heaven? Per meter. So that, are these US dollars? Yeah, I would assume so. Well, you know what I say, in God we trust. 72 लड़कियां। Now see, that's an even more beautiful sight than 72 virgins waiting in heaven for a suicide bomber. Here I am. We're playing Magic the Gathering. Want to join? अनलिमिटेड दारू। जो चाहिए आपको वो सब मिलेगा, बस आपको धर्म परिवर्तन करना। वो वादे देंगे जो कभी पूरे नहीं होंगे। हो सकता है कि आपको धन, सफलता या खुशी ना मिले, लेकिन आपको एक नई पहचान जरूर मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक नया सिम कार्ड खरीदते हैं, बस कार्ड से आपको बेहतर नेटवर्क नहीं मिलेगा। लेकिन ये मजाक नहीं है। असलियत में ये जो कन्वर्जन वॉर है ये भारत के कुछ हिस्सों में जमीनी हकीकत बन चुकी है आज। देखिए उदाहरण के तौर पे केरला में हो रहा धर्मांतरण। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ के कुछ इलाकों में PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकी संगठन ने पीसफुल समुदाय की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। Accused of brainwashing Akhila, helping her convert and then hurriedly arranging her marriage to Chef in Jahan.
और अभी भी है चुपके चुपके। और आए दिन केरला में जो लव जिहाद के केस आते रहते हैं, वहाँ पे ज़ॉम्बी समुदाय के लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के उनसे शादी करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित मीडिया ने इस पे रिपोर्ट भी की है। Zainaba claims she has no hand in conversion. This is what she says on camera. Now listen to this. कन्वर्जन का क्या प्रोसीजर होता है? कन्वर्शन नाम पर लिखना ये तो ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि उधर पूरा कन्वर्शन नाम तो जिंदगी से प्यार लोग को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए कन्वर्शन नाम पर नहीं करना है। सेंटर का नाम दूसरा नाम पर, हमारे सत्यसाई इंस्टीट्यूट का नाम पर कन्वर्शन सेंटर नहीं है, सत्यसाई इंस्टीट्यूट है और चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसी नाम पर हम शुरू करना है। That's right. This charitable trust that Zainaba is a part of is a disguise. Her confession only confirms what the NIA said in its dossier on the Popular Front of India. The dossier read, the PFI is running a religious conversion facilitation center called Satyasarani. Although PFI claims that institution only provides knowledge on Islam, it functions as a religious conversion center. Islamic studies is just a facade. In reality, the PFI Satyasarani, also called the Markazul Hidayah, is a full-time religious conversion center. Zainaba now explains the modus operandi for the conversion. और सिर्फ ये एक तरफ से नहीं हो रहा है, इसमें एक और समुदाय भी उतना ही सम्मिलित है जितना ये वाला समुदाय। रो रहे, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। इस मामले में चर्च भी पीछे नहीं है। बहुत सारे ईसाई मिशनरी इस पर आरोप है कि वे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के लिए विशेष योजनाएं चला रहे हैं। राइस बैग योजना ज्यादा परफेक्ट बैठ। एक दाना जिसे आंखों ने जाना, चाहत में बरखा मिली। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में समय समय पर ऐसी खबरें आती हैं कि मिशनरी स्कूल में बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा देकर उन्हें जबरन धर्मांतरित किया जा रहा है। और ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है ताकि वो भविष्य में धर्म परिवर्तन कर ही ले। आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। और फिर हमारे पास वो कहानियां भी हैं जहां सीधे सीधे कहा जाता है कन्वर्ट और एल्स यू विल डाई। सच कहा, ऐसी कहानियां भी हैं। यह तरीका शायद ज्यादा प्रचलित मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में है, जैसे कि 2020 की एक घटना जिसमें झारखंड के एक गाँव में धर्म परिवर्तन न करने पे परिवार को धमकी दी गई कि
आप धर्म परिवर्तन कीजिए या तो गांव छोड़ के चले जाइए। पाकुड़ में धर्मांतरण का खेल जारी है। पाकुड़ के रामाकुड़ा गांव में खुलेआम ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से बेदखल करने की भी चेतावनी दी जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में धर्मांतरण के धंधे का पूरा सच। पाकुड़ में धर्मांतरण का नंगा खेल, पूजा स्थल की जबरन घेराबंदी, मिशनरीज की करतूत पर कब लगेगी रोक? कड़े कानून के बाद भी झारखंड में धर्मांतरण का काला साया हटने का नाम नहीं ले रहा है। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के रामाकुड़ा गांव में लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जबरन खेत कब्जा के साथ ही गांव से बेदखल करने की भी चेतावनी दी जा रही है। लोगों का आरोप है कि सरना धर्म के पूजा स्थल मांझी थाना के ईसाई लोगों ने बलपूर्वक घेराबंदी कर दी है और उन्हें पूजा से वंचित किया जा रहा है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हम लोग रूढ़ीवादी है, जो मेरा पिताजी आदम से हम लोग आते आ रहे हैं प्रधान में, हम प्रधान भी हैं। हम इस मस्जिद में पूजा करेंगे। जबरदस्ती लोग पूजा न करने की वजह से लोग घर लिया है मेरे पाजी को। हमारा जो आदिवासियों का जो यहाँ के संथाल आदिवासियों का जो माझी थान व्यवस्था है, जो माझी थान एक पूजा स्थल है, उस पूजा को जो है ईसाई बने लोग बाउंड्री करवा देते हैं और हमारे लोगों को पूजा करने के लिए 3 महीना तक रोकते हैं सर। और उसके बाद पूजा करने से रोकने के बाद बोलते हैं ईसाई बन जाओ। ये मामला है सर। और इसको लेकर के हम लोगों ने और हमारे लोगों ने जो है उपायुक्त से लेकर के थाना प्रभारी तक को बार ज्ञापन दिया, FIR तक, इसका सारा चीज हम लोगों के पास एविडेंस है सर, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा। उस वक्त मीडिया ने खुलासा किया था कि इन इलाकों में धार्मिक तनाव इतना बढ़ चुका है कि लोग खुद को और अपने धर्म को बचाने के लिए आंदोलन करने लगे हैं। अब यह असली मुद्दा यह है कि ये 2 प्रमुख धर्म जो अब्राहमिक परंपरा से आते हैं खुद को एक स्पिरिचुअल रेस में फंसा हुआ पाते हैं। कौन ज्यादा लोगों को अपने धर्म में लेकर आएगा? जी हाँ, इन 2 प्रमुख अब्राहमिक रिलीजन्स के बीच में एक रेस चल रही है कि कौन सबसे ज्यादा लोगों को अपने धर्म के अंदर लेकर आएगा। यह अब एक सिर्फ इंडिविजुअल कन्वर्जन की बात नहीं है, यह एक मास मूवमेंट है। यह एक जंग है कि कौन से धर्म के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। ठीक वैसा ही अगर आप रोजमर्रा की भाषा में समझे तो जैसे YouTube पे हो रही थी टी सीरीज वर्सेस मिस्टर बीस्ट, किसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। बस फर्क यह है कि ये वॉर 2500 साल से चल रही है, इंटरनेट से पहले भी, इंटरनेट के बाद भी। और इस जंग का सबसे बड़ा शिकार कौन है? हमारा देश भारत। जी हाँ, जैसे कि आप ये मैप जो वेटिकन के द्वारा हर साल पब्लिश होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने देश क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर आते हैं। और दूसरे मैप के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी कंट्रीज चांद सितारे वाले लोगों के अंडर हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 2 अब्राहमिक रिलीजन असल में करना क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पे ये अपना कब्जा कर सके। और अभी भी इन दोनों के मैप में भारत इनके अंडर नहीं आया है। तो इन दोनों अब्राहमिक रिलीजन्स की कोशिश पूरी तरीके से भारत के अंदर इस समय केंद्रित है कि ये कैसे भी भारत को इन दोनों में से एक अब्राहमिक रिलीजन के अंदर ला सके। हमारे पास हर धर्म है, हिंदू, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट और मुसलमान। इन सभी धर्मों में से सिर्फ 2 धर्म के बीच में एक ऐसी जंग चल रही है जिसका शिकार पूरी दुनिया में कई कंट्रीज हो चुकी हैं और भारत का नंबर अगला है। लेकिन ये जो धर्मांतरण युद्ध चल रहा है इन 2 अब्राहमिक रिलीजन्स के बीच में, यह सिर्फ हमारे देश की विभिन्नता को खतरे में नहीं डाल रहा, बल्कि यह हमारी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि 2022 में तमिलनाडु के एक चर्च में एक बड़ा मास कन्वर्जन इवेंट हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। Christianity in the school, a child rights body audit has exposed these incidents of forced conversion in the school in Chennai. The NCPCR, the National Commission for Protection of Child Rights, has written a letter to the Stalin government and particularly the Chief Minister himself. इस पर बड़ी बहस छिड़ गई और मीडिया में सवाल उठाए गए कि क्या ये सब दबाव में हो रहा है या लोग सच में उनकी मर्जी से धर्मांतरित कराए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है स्वर्ग का रास्ता किसी एक ही धर्म से होकर जाता है।
अब एक दिलचस्प बात, जब भी भारत इस तरीके के मास कन्वर्जन रैकेट पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तब अचानक से कुछ विदेशी देश उठकर चिल्लाने लगते हैं, अरे भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है, भारत में तो कोई डेमोक्रेसी ही नहीं है। यह वो देश है जो अपने आप को चौधरी समझते हैं दुनिया का। ये सोचते हैं कि ये कुछ भी कहेंगे तो हर देश को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया के चौधरी हैं। आप जानते हैं कौन से देशों की बात मैं कर रहा हूँ। जब भी भारत एनजीओस या विदेशी फंडिंग वाले संगठनों पे कार्रवाई करता है जो गरीब लोगों को धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं, तो वेस्टर्न मीडिया और कुछ सरकारें तुरंत आलोचना करना शुरू कर देती हैं इस कार्रवाई की। और इसी वेस्टर्न मीडिया और ये चौधरी देशों की बात को अपना सबूत बना के हमारे देश के कुछ लिबरल झंडू लोग भी साबित करने लग जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है भारत के अंदर, या डेमोक्रेसी खतरे में है। ये लिबरल झंडू लोग वेस्टर्न चौधरियों की बात ज्यादा सुनते हैं, ना कि हकीकत जानते हैं। जैसा कि 2021 में इंडिया टुडे ने रिपोर्ट की, ऐसे कई एनजीओ जो विदेशी फंडिंग से चल रहे थे भारत में धर्मांतरण के लिए भारी रकम इस्तेमाल कर रहे थे। जब सरकार ने इन पर बैन लगाने की कोशिश की तो यह विदेशी देश मानो भारत के संविधान और अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक बन गए, और हमारे देश के लिबरल झंडू भी इन विदेशी चौधरियों की बातों को मान के हमारे देश में वो सब करने लगे। मतलब भाई, ये सब करते समय ये देश ये भूल जाते हैं कि अपने ही देश में वह कितने रिलीजियस फ्रीडम अलाउ करते हैं अन्य लोगों को, लेकिन जैसे ही भारत अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करता है तो तुरंत आ जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है भारत के अंदर। सीरियसली, इन लोगों को ये नहीं दिखता कि यह वही देश हैं जो जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जब भारत इस पे रोक लगाने की कोशिश करता है तो वह इसे धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला बता देते हैं। और इसी बीच भारत की असली समस्या, उसकी विभिन्नता और एकता पर खतरा इन्हें नजर नहीं आता। हमारे देश में हर किसी को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है, और यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। लेकिन धर्मांतरण की इस राजनीति को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता कि आप किसी व्यक्ति को बहला फुसला के या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करें। ये धर्मांतरण के मामले हमारे देश में हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, और आपने देखा ही होगा ये पंजाब वाला मीम। रो रहे, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। ये मीम नहीं, ये आजकल की हकीकत है। पंजाब में जिस हिसाब से मास कन्वर्जन हो रहा है बड़े स्केल पे, और जो हमारे सामने भी आ रहा है, ऐसा ही भारत के कई राज्यों में हो रहा है और हर जगह हो रहा है। ये कन्वर्जन का ये जो वॉर चल रही है दो अब्राहमिक रिलीजन के बीच में, इसके बीच हमारा देश बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। अगर इससे बचने का कोई उपाय है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इस पे विचार करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए अगर नए हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करना ही होगा, क्योंकि ये बात पूरे समाज तक फैलनी चाहिए कि किस तरीके से ये दो अब्राहम